हेलो दोस्तों, मैं सुजीत यादव आप सब लोग का स्वागत करता हूं ब्राइट गुरुकुल में। आज हम आपके सामने लेके आए हैं प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश क्या होता है? देखिए, प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे आँखों को संवेदित कर देती है, जो हमारे आँखों को संवेदित कर देती है, संवेदित कर देती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यदि प्रकाश ना रहे तो हमें भी कोई वस्तु दिखाई नहीं देगी। लेकिन प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। कुछ हम लोग प्रकाश की विशेषताएं देख लेते हैं, गुण देख लेते हैं। जैसे प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। अलग अलग माध्यमों में, या हम कहें भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। पारदर्शी माध्यमों से प्रकाश गुजरता है। पारदर्शी माध्यमों पदार्थों से प्रकाश गुजरता है। अपारदर्शी माध्यमों का या अपारदर्शी पदार्थों का छाया बनाता है। अपारदर्शी पदार्थों का छाया बनाता है। चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। चमकदार सतहों से प्रकाश का परावर्तन होता है। यह हो गया प्रकाश की कुछ विशेषताएं। यह हो गया आपके सामने प्रकाश की कुछ विशेषताएं। अब हम लोग देख लेते हैं
प्रकाश के गुण, प्रकाश का गुण तो हो गया। अब हम लिखेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण, जैसे कोई प्रकाश की किरण आई, इस सतह से टकराई, टकराने के बाद इसी माध्यम में वापस लौट गई, तो यह जो घटना पूरा घटित होगा उसको प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। जैसे मान लीजिए यह आपकी प्रकाश की किरण आई, इधर इस सतह पर आकर के टकराई, टकराने के बाद इससे यह इसी माध्यम में वापस लौट गई, तो ये जो पूरा घटना घटित हुआ, प्रकाश की किरण का आना, सतह से टकराना, टकरा करके वापस जाना, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। इसी को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो कहेंगे जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर, किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जिस सतह से प्रकाश की किरण आकर के टकराती है उसको परावर्तक तल कहा जाता है। जिस सतह से प्रकाश की किरण आकर के टकराती है उसे परावर्तक तल कहा जाता है। जो प्रकाश की किरण आती है, आकर के तल पर गिरती है, इसको कहा जाता है आपतित किरण। आपतित किरण। जो प्रकाश की किरण इस सतह से टकरा करके वापस लौट जाती है उसको कहा जाता है परावर्तित किरण। इसको कहा जाता है परावर्तित किरण। और इस परावर्तक तल के जिस बिंदु पर आकर के प्रकाश की किरण गिरती है, इस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। इस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। अगर हम आपतन बिंदु पर लंब खींचें तो इस लंब को कहा जाता है अभिलंब। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। आपतित किरण क्या होती है? वह प्रकाश की किरण जो किसी सतह पर आकर के गिरती है उसको आपतित किरण कहा जाता है। परावर्तित किरण वह किरण होती है जो तल से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। जहां पर प्रकाश की किरण आकर के गिरती है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है और आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहा जाता है। जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो प्रकाश का वेग, आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य नहीं बदलता है। जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो आवृत्ति, वेग और तरंगदैर्ध्य नहीं बदलता है, लेकिन प्रकाश का आयाम और तीव्रता बदल जाती है। परावर्तन में, प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश का वेग, आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य
और तरंगदैर्ध्य नहीं बदलता है। तीव्रता और प्रकाश का तीव्रता और आयाम बदल जाता है। प्रकाश का तीव्रता और आयाम बदल जाता है। प्रकाश का तीव्रता और आयाम बदल जाता है। अब हम देखेंगे परावर्तन के नियम। इधर देख लेते हैं परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। कौन कौन सा होता है, इसी फिगर के माध्यम से हम लोग नियम को देखेंगे। देखिए, यह हमारा परावर्तक तल है। यह आपतित किरण इसी तल पर आई, जो परावर्तित किरण हुई है वह भी इसी तल से गई है। आपतन बिंदु इसी तल पर है, और जो हम लंब खींचे हैं आपतन बिंदु पर वह भी इसी तल पर है। तो पहला नियम तो इन्हीं सबसे रिलेटेड हो जाएगा। कहेंगे हम आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। पहला रूल क्या हो जाएगा इसका, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा रूल इसका कोणों से रिलेटेड होता है। जैसे देखिए यहाँ पर आपतित किरण है और अभिलंब है, तो यहाँ पर एक कोण बन रहा है। एक कोण बन रहा है अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच। आपतित किरण अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण कहते हैं, जिसको हम लोग आई से डिनोट करेंगे। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को परावर्तन कोण कहा जाएगा। परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम स्मॉल r से दिखाते हैं। तो यह जो आपतन कोण है परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसी को कहा जाता है परावर्तन का दूसरा नियम। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। आपतन कोण को I से दिखाते हैं, इसको R से दिखाते हैं। I इक्वल टू R होगा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने देखा प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम। इसके अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण।